नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। अक्सर पूछे जाने वाला सवाल। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन दिया था कि मैं रणभूमि में हथियार नहीं उठाऊंगा, और उन्होंने अपना वचन का पालन नहीं किया, हथियार उठा लिया। यानी वो अपने वचन से विमुख रहे। तो फिर भगवान होकर के भी ऐसा काम कर रहे हैं तो जन साधारण तो करेगा ही। यानी वचन से विमुख होने का संदेश उन्होंने दिया है कि वचन दो, पालन नहीं करो। ऐसा नहीं है बंधुओं। हकीकत को जाने, सच्चाई को जाने, वास्तविकता को समझे। कृष्ण पर्दे के पीछे का एक्टर है। यानी वह एक पर्दे के पीछे से डायरेक्टर की भूमिका में है। इस संसार में जितने भी आए हैं, चाहे वह कृष्ण हो, अर्जुन हो, भीम हो, नकुल हो, सहदेव हो, युधिष्ठिर हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो, शकुनी हो, भीष्म पितामह हो, गुरुद्रोण हो, जो भी इस धरा पर है, सब किसी न किसी एक नाटक के पात्र हैं। इस संसार के रंगमंच पर चल रहा नाटक के पात्र हैं। सबका रोल बटा हुआ है, सबकी अपनी अपनी रोल निर्धारित है। पूर्व में ही निर्धारित कर दिया गया है कि नाटक मंचन होने वाला है और इसमें कौन किसका भूमिका का निर्वहन करेगा, किसका कौन रोल करेगा। तो कृष्ण का भी रोल बटा हुआ है। वह एक डायरेक्टर के रोल में है, पर्दे के पीछे के डायरेक्टर के रोल में है। पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। वो पर्दे पर नहीं है, स्टेज पर नहीं है। स्टेज और लोगों के आंख तो पारदर्शी चीज़ों को देख नहीं सकता। जो पर्दा लगा हुआ है वह उस पर्दे के पीछे से छुप करके डायरेक्शन सभी पात्रों को देते हैं और अकॉर्डिंगली सभी पात्र अपने भूमिका का निर्वहन करता है। तो पर्दे के पीछे कृष्ण का रोल क्या है? पर्दे के पीछे का एक भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, डायरेक्टर का। तो महाभारत में उन्होंने कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और बाद में हथियार उठा लिए। थोड़ा गहराई से सोचिए कि उन्होंने साफ कह दिया कि मैं पर्दे पर नहीं रहूँगा, और पर्दे पर जो चीज़ होगा वह उसे आप देख सकते हैं, लेकिन मैं पर्दे पर नहीं रहूँगा। संसार के रंगमंच पर मैं नहीं रहूँगा। मैं पर्दे के पीछे से डायरेक्टर की भूमिका में रहूँगा और पर्दा टंगा होगा, और पर्दे के आर पार मुझे आप देख नहीं सकते, क्योंकि आपके आँख में इतनी क्षमता नहीं है कि आप पारदर्शी चीज़ों को देख सकें। पर्दे के पीछे किसी चीज़ को देख सकें। तो हमारा रोल पर्दे के पीछे का है, डायरेक्टर का रोल है, और मनुष्य उसे देख नहीं सकता। तो इस संसार में जो भी घटना पर्दे पर घट रहा है, रंगमंच पर घट रहा है, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जो भी चल रहा है, वहाँ मैं नहीं हूँ। वहाँ मैं हूँ ही नहीं। और आप मुझे जब रण क्षेत्र में सुदर्शन चक्र उठाते हुए देखे हैं तो यह आपका दृष्टि भ्रम है। मैं वहाँ हूँ ही नहीं, क्योंकि मेरा रोल वहाँ है ही नहीं। हम तो पर्दे के पीछे का एक्टर हैं, हम डायरेक्टर हैं, और पर्दा पर आप मुझे देख नहीं सकते। तो फिर आप कौन थे भाई जो सुदर्शन चक्र लेकर के अमली पर नचा रहे थे और भीष्म पितामह को मारने के लिए खड़ा थे? वो कौन थे? वो शुरू में ही भगवान श्री कृष्ण कह दिया है कि मैं ही अर्जुन हूँ, मैं ही भीम हूँ, मैं ही नकुल हूँ, मैं ही सहदेव हूँ, मैं ही दुर्योधन हूँ, मैं भी दुशासन हूँ, मैं ही भीष्म पितामह हूँ, मैं ही कर्ण हूँ, मैं ही श्री कृष्ण भी हूँ, मैं ही राम भी हूँ, मैं ही बुद्ध भी हूँ, लेकिन मैं पर्दे पर नहीं हूँ। तो जो पर्दे पर चीज़ है वो मैं नहीं हूँ। वहाँ पर जो अंगुली में जो सुदर्शन चक्र लेकर जो भीष्म पितामह पर फेंकने के लिए तैयार थे, वहाँ मैं नहीं हूँ। वहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के रूप में खड़ा है, और अर्जुन वहाँ पर हस्तक्षेप करके श्री कृष्ण को रोक देता है, यानी हथियार चलाने नहीं देता है। वहाँ अर्जुन के रूप में श्री कृष्ण है, अर्जुन के रूप में श्री कृष्ण है, और कृष्ण के रूप में अर्जुन है उस जगह पर। और उन्होंने हथियार चलाया नहीं, क्योंकि कृष्ण वहाँ रोक दिया। अर्जुन चलाया, कृष्ण रोक दिया। अर्जुन चलाना चाहता था, कृष्ण रोक दिया।
इस बात को समझिए, क्योंकि वे पर्दे के पीछे का एक्टर हैं। उस सुदर्शन चक्र जो लेकर के घूम रहे थे वह अर्जुन था, और जो रोकने वाला था वो श्री कृष्ण। रोल वहाँ बदल गया था, ये लोगों को दिख नहीं रहा था। यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है, यही तथ्य है। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।